हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी बुक बाल राम कथा से चैप्टर लंका में हनुमान। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, उन्हें याद दिलाया कि वो समुद्र को भी लांघ सकते हैं। हनुमान जी उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो चुके थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर जब खड़े हुए तो उन्होंने उसके शिखर पर खड़े होकर के विशाल समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था। उनके मन में ये बात बिल्कुल नहीं आई थी कि वो समुद्र को लांघ सकते हैं। उनके मन में समर्पण का भाव था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। समुद्र के ऊपर से भी कोई लांघ कर जा रहा था। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने पिता को प्रणाम किया। अपने पिता पवन देव को हाथ हवा में उठाए, पर्वत को झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में ही उड़ गए। जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई तो पर्वत के बड़े बड़े टुकड़े आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है ना, तो जब वो जा रहा होता है तो आप लोग भी उनको विदा करने के लिए बाहर तक आते हैं ना। ठीक उसी प्रकार का एक दृश्य बन गया था। जब हनुमान जी आसमान में उड़ने लगे तो पर्वत के विशाल खंड हनुमान जी के साथ पीछे पीछे उड़ रहे थे। कुछ दूर तक वो भी साथ चले। हनुमान की गति अधिक थी। हनुमान जी बहुत तेज गति से आगे चल रहे थे। पत्थर पीछे छूट गए और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। जिस पर्वत से हनुमान जी ने छलांग लगाई वो पर्वत महेंद्र पर्वत बहुत ही सुंदर था। उस पर अनेकों प्रकार की वनस्पतियां थी, जीव जंतु थे। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे की घाटी में मनमोहक वृक्ष थे। ऊपर की ओर तो पत्थर थे, लेकिन जो नीचे की घाटी थी वो बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पर बड़े प्यारे वृक्ष थे, पेड़ थे, लताएं थीं। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। हनुमान जी ने इतनी तेज गति से छलांग लगाई कि पर्वत नीचे की ओर खिसक गया। वृक्ष कांप पर गिर गए, वन थर्रा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। जितने भी पशु पक्षी उस पर्वत पर रहते थे सभी चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, चट्टानें दहक उठीं, लाल हो गईं, आग के गोलों की तरह। हनुमान जी इससे बेखबर थे। वो तो लंका की ओर जा रहे थे। उन्होंने पीछे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया कि उन्होंने जैसे ही छलांग लगाई है तो पर्वत कैसे नीचे गिरने लगा है, कैसे वृक्ष नीचे गिरने लगे हैं, कैसे पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे हैं। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। वो जिधर भी जाते हर चीज़ हिलने लगती। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज़ चलती हुई। हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे और उनकी परछाई समुद्र में दिख रही थी। ऐसे लग रहा था मानो एक विशाल नाव जा रही है और उसमें बिल्कुल आवाज़ भी नहीं है। समुद्र के अंदर एक पर्वत था। उस पर्वत का नाम था मैनाक। वो बहुत ही सुनहरा था, चमकता हुआ। वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा। वो समुद्र से अचानक ही ऊपर उठा। मैनाक ये चाहता था कि हनुमान जी कुछ पल वहाँ विश्राम कर लें, क्योंकि वो लगातार उड़ते हुए आ रहे थे।
वो ये सोच रहे थे कि हनुमान जी थक गए होंगे, थोड़ी देर उस पर आराम कर लें। थक गए होंगे, हनुमान जी नहीं रुके। उन्हें ऐसा लगा मानो मैनाक उनके जाने के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं। उन्हें तो राम का कार्य याद था, उन्हें सीता की खोज करनी थी। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वो थोड़ा सा और ऊपर उठे और फिर उड़ने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो मैनाक पर्वत उनको रोकना चाह रहा है, लेकिन मैनाक उनके विश्राम के लिए ऊपर उठा था। वो ये चाहता था कि हनुमान जी थोड़ी देर वहाँ रुककर आराम कर लें। हनुमान जी के रास्ते में कई बाधाएं आई, कई रुकावटें आई। उनको राक्षसी सुरसा मिली। उसका शरीर बहुत ही विराट था। वह हनुमान जी को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने अपना रूप बहुत ही छोटा कर लिया और सुरसा राक्षसी के मुंह में गए और वहाँ से निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। सिंहिका राक्षसी ने हनुमान जी को नहीं पकड़ा, उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। तो जैसे ही उन्होंने हनुमान जी की परछाई को पकड़ा तो आसमान में अचानक वो ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। इस बात पर हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सिंहिका का वध कर दिया, क्योंकि वो राम काज में बाधा डाल रही थी। और फिर हनुमान जी आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था, अब उन्हें लंका पहुंचना था। वो ज़्यादा दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी। रावण की राजधानी, रावण की जो राजधानी थी वो सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। वहाँ का झंडा लहरा रहा था। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। हनुमान बिल्कुल भी नहीं थके थे। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। उनके मन में उत्साह था कि वो लंका कैसे पहुँचेंगे। जब वो लंका पहुँचे तो उन्होंने थकान को बिल्कुल महसूस नहीं किया। बस उनके मन में एक ही चिंता थी। वो चिंता यह थी कि वो सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। हनुमान ने इससे पूर्व पहले सीता माता को कभी देखा ही नहीं था, तो उनके मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि वो सीता को कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे ढूंढेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर बैठ गए। वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए, दृष्टि दौड़ाई, इधर उधर देखा। चारों ओर वृक्ष थे, सुवासित उद्यान थे, बहुत ही अच्छे बाग बगीचे थे, भव्य भवन बने हुए थे, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। लंका एक राक्षसों का नगर था, लेकिन वहाँ पर इतनी सुंदरता देखकर हनुमान जी भी चकित हो गए। वो हैरान थे कि राक्षस नगरी में इतनी ज़्यादा सुंदरता। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। वो पूरे लंका का नक्शा अपने मन में बैठा रहे थे, ताकि उन्हें याद रहे कि उनको सीता को कहाँ कहाँ ढूंढना है और वहाँ जाने के रास्ते क्या हैं, वहाँ से आने का रास्ता क्या है। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने दिन के समय में लंका में प्रवेश करना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। उन्हें लगा कि अगर दिन के समय उन्हें किसी ने देख लिया तो वो अवश्य ही सीता को ढूंढने में बाधा का काम करेगा। इसलिए उन्होंने शाम तक समुद्र तट पर ही प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुँचे। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपाकर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर
वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था। राजमहल बहुत बड़ा था, वैभवपूर्ण, सब तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक का चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छुपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से निकल आए। आगे की कहानी जानेंगे हम वीडियो के अगले पार्ट में। आपको ये पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।